नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक डिजाइनर की पूरी जर्नी देखने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से, एक आइडिया से लेकर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर बनाने तक। ये सफर डिजाइन के बेसिक से शुरू होगा और एक ऐसे पोर्टफोलियो पे खत्म होगा जो आपके लिए करियर के नए दरवाजे खोल देगा। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स यूज करने में इतने स्मूथ, इतने अच्छे क्यों लगते हैं? ऐसा फील होता है जैसे ऐप को पहले से पता है कि आप क्या करना चाहते हो, है ना? इसके पीछे का मैजिक क्या है? वो इनविजिबल काम क्या है? चलिए आज इसी मैजिक को डीकोड करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम यूआई डिज़ाइन के फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, फिर डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद मोबाइल डिज़ाइन की दुनिया में डाइव करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सीखेंगे कि अपने काम को एक पावरफुल केस स्टडी के थ्रू प्रेजेंट कैसे करना है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ठीक है, चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं। ये हमारी नींव है, यानी द फाउंडेशन। इसको ध्यान से समझना। तो यूजर इंटरफेस यानी यूआई डिजाइन आखिर है क्या? देखो, सिंपल शब्दों में ये यूजर्स और किसी भी प्रोडक्ट जैसे ऐप या वेबसाइट के बीच जो इंटरेक्शन होता है ना, उसको डिजाइन करना है। इसका मेन गोल है चीजों को सिंपल, एफिशिएंट और यूज करने में एकदम आसान बनाना। समझ आया स्टेप का पर्पस? अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जिसे क्लियर करना जरूरी है। यूआई वर्सेस यूएक्स आपने जरूर सुना होगा। इनमें फर्क क्या है? देखिए, यूआई डिजाइन का फोकस होता है विजुअल लुक एंड फील पे, मतलब स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बटन्स कैसे हैं, कलर्स कौन से हैं। और यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस, वो पूरा सफर है। इसमें रिसर्च, स्ट्रैटेजी, यूजर की फीलिंग्स सब कुछ आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यूआई उस बड़े से यूएक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल पार्ट है। यूआई इज अ पार्ट ऑफ यूएक्स। सिंपल है ना? चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। आप इसको एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं जो एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस बनाने का पूरा प्लान देता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में हमेशा यूजर रहता है। इसे स्टैनफोर्ड के डी स्कूल ने पॉपुलर किया था। मतलब इसका पूरा मकसद यूजर की जरूरतों को गहराई से समझकर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसके 5 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एम्पथाइज यानी यूजर को समझो। दूसरा, डिफाइन यानी प्रॉब्लम को साफ साफ लिखो। तीसरा, आइडिएट मतलब जितने हो सके उतने सॉल्यूशन सोचो। चौथा, प्रोटोटाइप यानी अपने सॉल्यूशन का एक छोटा सा मॉडल बनाओ। और आखिर में टेस्ट यानी असली यूजर से फीडबैक लो। ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है जब तक बेस्ट सॉल्यूशन ना मिल जाए। आपको क्लियर है या कंफ्यूज्ड हो? ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। अब हम देखेंगे कि इन डिजाइन प्रिंसिपल्स को उन मोबाइल डिवाइसेस पर कैसे अप्लाई करना है जो हम रोज यूज करते हैं। अभी स्किप तो नहीं कर रहे, फोकस बना हुआ है। मोबाइल डिजाइन के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। चीजों को सिंपल रखो, लेआउट्स क्लियर और कंसिस्टेंट होने चाहिए, कलर्स का कंट्रास्ट अच्छा हो ताकि सब आराम से पढ़ पाएं। एक्सेसिबिलिटी के लिए ऑल्ट टेक्स्ट बहुत जरूरी है। जेस्चर्स यानी स्वाइप और टैप प्रिडिक्टेबल होने चाहिए और यूजर के हर एक्शन पर उसे कोई ना कोई विजुअल या हैप्टिक फीडबैक मिलना चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल्स मिलकर एक स्मूथ मोबाइल एक्सपीरियंस बनाते हैं। अब एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, पर इंपॉर्टेंट है। iOS और एंड्रॉयड के लिए डिजाइन करते वक्त टाइपोग्राफी में एक बड़ा फर्क होता है। iOS में टेक्स्ट साइज के लिए पॉइंट या पीटी यूनिट्स यूज होते हैं, जबकि एंड्रॉयड स्केलेबल पिक्सल्स या एसपी यूज करता है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? इससे टेक्स्ट यूजर की डिवाइस सेटिंग्स के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है, जिससे रीडेबिलिटी बेहतर होती है। इसको नोट किया? और अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो उसके लेआउट्स इन बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं जिन्हें व्यूज कहते हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट दिखाने के लिए, बटन एक्शंस के लिए और लिस्ट व्यू एक पूरी लिस्ट शो करने के लिए। ये यूआई के लेगो ब्लॉक्स जैसे हैं जिन्हें जोड़कर हम पूरा इंटरफेस तैयार करते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर। अपने स्किल्स को प्रूव कैसे करें और एक अच्छी जॉब कैसे पाएं, मतलब द प्रूफ। आप एक्टिव हो ना? ये कोट बहुत पावरफुल है, ध्यान से सुनना। अक्सर डिजाइनर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने पर इतना फोकस करते हैं कि वो ये बताना भूल जाते हैं कि उन्होंने वो डिजाइन डिसीजंस लिए क्यों।
सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिखाना काफी नहीं है, आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक सॉलिड, वेल एक्सप्लेन्ड केस स्टडी। अब हम एक डिजाइन पोर्टफोलियो के सबसे इंपॉर्टेंट पीस यानी केस स्टडी की एनाटॉमी को डिटेल में समझेंगे। रेडी? एक अच्छी केस स्टडी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करती है। ये स्ट्रक्चर आपके प्रोजेक्ट की पूरी कहानी बताता है, बिल्कुल शुरू से आखिरी तक। ये आपके हर डिसीजन के पीछे की सोच को रिक्रूटर के सामने रखता है। देखिए, एक केस स्टडी में ये 7 हिस्से होते हैं। कहानी शुरू होती है ओवरव्यू से, जो प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट देता है। फिर आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब ये प्रोजेक्ट जरूरी क्यों था। उसके बाद आप यूजर्स एंड ऑडियंस को डिफाइन करते हैं और अपना रोल क्लियर करते हैं। स्कोप एंड कंस्ट्रेंट्स प्रोजेक्ट की लिमिट्स बताते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, प्रोसेस, जिसमें आप अपने काम का पूरा ब्रेकडाउन देते हैं। और आखिर में आउटकम्स एंड रिजल्ट्स बताते हैं कि आपने क्या हासिल किया और क्या सीखा। अब ध्यान से सुनना, प्रोसेस सेक्शन आपकी केस स्टडी का दिल है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, तो इस पर फोकस करो। यहां आपको बस 4 सिंपल सवालों का जवाब देना है। पहला, व्हाट डिड यू डू, आपने किया क्या। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड यू डू इट, आपने वही क्यों किया। तीसरा, व्हाट वाज द रिजल्ट, मतलब जो किया उससे मिला क्या। और आखिरी, व्हाट डिड यू लर्न, आपने इस पूरे प्रोसेस से क्या सीखा। इन सवालों का जवाब ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दिखाता है। तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि जब आप अपने डिजाइन डिसीजंस के पीछे का क्यों एक्सप्लेन करते हो, तो आप एक मैच्योर और थॉटफुल प्रोफेशनल की तरह सामने आते हो। यही वो आदत है जो एक अच्छे डिजाइनर को एक ग्रेट डिजाइनर से अलग करती है। हर पोर्टफोलियो एक कहानी सुनाता है। सवाल यह है कि आपका पोर्टफोलियो कौन सी कहानी सुनाएगा। अभी आप क्या करोगे, इस पर सोचिए और अपनी जर्नी शुरू कीजिए। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।